जय हिंद। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान समय में जो युवाओं में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनकी मन में जो भटकाव है, जो विचलन है, जो पढ़ाई के प्रति उनका अरुचि है और वो अपने जो लक्ष्य है उस पर फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उनके सामने विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही है जो उनको विचलन को बढ़ा रहा है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जिस कारण से आज स्टूडेंट में भटकाव जैसी स्थितियां उत्पन्न कर रही है और किन किन बिंदुओं पर वो ध्यान दे ताकि वह अपने कार्य स्टडी पर फोकस बेहतर से बेहतर ढंग से करे और अपने कार्य क्षमता को डेवलप करें और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, एक भटकाव के क्रम में मानसिक भटकाव। वर्तमान समय में आज जो विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र खुल गए हैं और जिस कारण से युवाओं का मानसिक भटकाव विभिन्न क्षेत्रों में हो गया है। कुछ युवा क्या है, स्टडी पर अपने फोकस नहीं कर पाते हैं, कभी वो खेल के क्रम में चले जाते हैं, खेल पर चले जाते हैं, कभी क्या है विभिन्न क्षेत्र में उनका ध्यान क्या होता है, बट जाता है। इस कारण से अपने पढ़ाई पर वह मुख्य रूप से जो मानसिक रूप से जो मन से अंदर से हृदय से अंतरात्मा से वह फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं मानसिक उनका क्या होता है, भटकाव होता है, विचलन होता है, जिन कारण से वह अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं जो कि उनको लक्ष्य प्राप्ति में या उनकी क्षमता में क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है क्षमता को। तो मुख्य रूप से युवाओं को स्टूडेंट को यह करना है कि मानसिक भटकाव को रोकना है। मानसिक भटकाव पर एकदम भटकना नहीं है, टारगेट करना है, एम्बिशन बनाना है, गोल बनाना है। जिस तरह से अर्जुन का लक्ष्य मछली के रेटाइना पर ही था और उसके अलावा कुछ उनको दिख नहीं रहा था, तो उसी तरह का आपका भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मानसिक भटकाव नहीं हो तो आपको धीरे धीरे पढ़ने में मन लगने लगेगा, तो मन एकाग्रचित होने लगेंगे, मन शांत होने लगेंगे और आप में गुणात्मक वृद्धि आएगा। तो सबसे पहले मानसिक भटकाव को रोकना है। दूसरा जो है, यह भी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं स्टडी के प्रति पूर्ण रूप से उनमें समर्पण नहीं होता है। तो जब वो स्टडी करते रहते हैं तो उस स्टडी से, उस अध्ययन से वह जब अपने आप को समर्पित नहीं रहते हैं तो वो सीख नहीं पाते हैं, उस स्टडी से वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ हम लोगों को ध्यान देना है कि जो हम काम कर रहे हैं उस पर पूर्ण समर्पण भाव हो, समर्पण पूर्ण हो, ताकि एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो है आपका भंग नहीं हो। अगर आप अंदर से समर्पित हैं, कार्य के प्रति कंसंट्रेट हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका कार्य जो होगा, आपके द्वारा किया गया अध्ययन अन्य की तुलना में बेहतर होगा। और जब अन्य की तुलना में बेहतर होगा तो आप सफल हो पाएंगे और आप एकाग्रचित हो जाएंगे और आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा निश्चित रूप से। तो युवाओं में क्या करना है, पहला मानसिक भटकाव को रोकना है, दूसरा है अपने आप को पूर्ण समर्पित हो जाना है
अपने स्टडी के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील हो जाना है। निश्चित रूप से मन लगेंगे। उसके बाद रुचि इंटरेस्ट उत्पन्न करना। जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में उस पढ़ाई में स्टूडेंट का रुचि नहीं होता है। जैसे क्या होता है, वर्तमान समय में जो विषय की जटिलता है उस जटिलता को नहीं समझ पाते हैं और उस विषय में स्टूडेंट क्या करते हैं कि रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। उनके आंतरिक मन से वो उस पर अपने पूरे शक्ति को फोकस नहीं करते हैं, केंद्रित नहीं कर पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि अरुचि होने के कारण उस पर वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है कि अपने अंदर जो आप टारगेट लिए हैं, जो आपका अध्ययन क्षेत्र है, जो आपका विषय वस्तु है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, रुचि उत्पन्न करना है, ताकि उसको आप बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको यह देखा जाता है कि जो साइंस फैकल्टी के विषय में उनका मन अधिक लगता है, फिर क्या है कि अगर उनको हिस्ट्री कभी पढ़ने का मौका मिलता है या ज्योग्राफी मिलता है तो उसमें अरुचि के कारण वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। या फिर आर्ट फैकल्टी के जो बच्चे होते हैं उनको साइंस विषय में या फिर मैथ विषय में वो रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उस विषय के गहराई तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ यह देखना है कि जो हम विषय पढ़ रहे हैं, जो मेरा अध्ययन क्षेत्र है, तो उसमें हमको क्या करना है, रुचि उत्पन्न करना है, इंटरेस्ट उत्पन्न करना है। अगर इस चीज़ को हम उत्पन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपके अंदर जो एक शक्ति का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और आपका पूरा का पूरा फोकस उस विषय पर होगा और निश्चित रूप से अन्य की तुलना में आप बेहतर करने में सफल होंगे। तो ये तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, अभ्यास का महत्व। जैसा कि कहा गया है, अभ्यास का हमेशा स्टडी में या किसी भी काम में महत्व रहा है। करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। तो अभ्यास का हमेशा से ही महत्व रहा है, चाहे अध्ययन क्षेत्र हो या व्यवसाय हो, हमेशा उसमें अभ्यास का महत्व रहा है। और अभ्यास किसी चीज़ का जब आप करते हैं तो धीरे धीरे उसमें आपका रुचि उत्पन्न होता है और आपके अंदर उस काम को करने के लिए क्या होता है, आपके अंदर क्षमताएं विकसित होती है और आप उस काम को बेहतर से बेहतर ढंग से करते हैं और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं। और कुछ जो रुकावटें होती है, कुछ बाधाएं हैं, उस बाधा को आप पार कर जाते हैं और अन्य के तुलना में आप क्या कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं। आपका प्रदर्शन बेहतर होता है और धीरे धीरे क्या होगा, आपके पढ़ाई के घंटे, पढ़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा, मन आपका एकाग्रचित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, ध्यान को केंद्रित करना। जो हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत बच्चे आज के वर्तमान समय में ऐसे भी बच्चे हैं जो टेबल कुर्सी पर बैठे हुए, किताब खुला हुआ है तो वो पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा अपने अध्ययन क्षेत्र पर, अपने पढ़ाई पर हमेशा फोकस करना, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करना ताकि जो उसमें लिखा हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको बेहतर से बेहतर समझ सकें। तो ध्यान को हमेशा केंद्रित रखना है, ध्यान को भटकने नहीं देना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, किताब खुला हुआ है और उनका ध्यान है टेलीविज़न चल रहा है उस पर, या बाहर गाना बज रहा है उस पर, या बाहर जो शोरगुल है उस पर, या फिर कुछ बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वहाँ उनका ध्यान है।
तो ध्यान को हमेशा केंद्रित करना है। जब केंद्रित ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई में आपको मन लगने लगेगा। अब आगे देख लेते हैं, पढ़ाई को समझकर पढ़ने की कोशिश करना। बहुत बच्चे ऐसे स्टडी करते हैं तो सीधे किताब खोले हुए हैं, उसको पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका न मनन कर रहे हैं, न उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो हम अध्ययन ऐसा करें, पढ़े इस तरह से कि उसको समझें, उस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है उसमें क्या बातें मुख्य रूप से कही गई है, उनके तह तक जाकर उसको हम समझें। और जब हम किसी चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें क्या होता है, मन लगता है। तो समझकर क्या है, पढ़ने का कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि उसका पढ़ाई में मन लगे। अब है कुछ वातावरणीय प्रभाव होते हैं, वातावरणीय प्रभाव को कम करना। जैसे ये डिस्ट्रेस उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, ये हमेशा विचलन उत्पन्न करते हैं। पढ़ाई जो मन नहीं लगता है आपका पढ़ाई में, तो हो सकता है कि वातावरणीय प्रभाव भी हो। आपका मकान या घर या स्टडी रूम जो है ऐसे जगह पर है, ऐसे स्थान पर है जहाँ पर विभिन्न सारी वातावरण कुछ ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, तो इस कारण पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अधिक गर्मी है तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल है, जहाँ ज़्यादा कोलाहल है, वहाँ पर पढ़ना। तो इन वातावरणीय प्रभाव को भी क्या करना है कि कम करना है। निश्चित रूप से अगर इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे जो भटकाव है, जो विचलन है, जो आपका स्टडी में मन नहीं लगता है, वह धीरे धीरे मन लगने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप विषय वस्तु पर अपने आंतरिक बल को पूर्ण रूप से केंद्रित कर पाएंगे और आपका स्टडी बेहतर से बेहतर होगा, अन्य के तुलना में सर्वोत्तम होगा और आपका प्रदर्शन, आपका परीक्षाफल अन्य की तुलना में बेहतर होगा। तो इस प्रकार से इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग को ध्यान देना है। और जो अरुचि है, जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, आपका स्टडी बेहतर होगा। और इसी तरह से नए मोटिवेशनल वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।